उत्तर प्रदेश में साथियों नफरत की सरकार चल रही है। साथियों इस नफरत को हटाने के लिए जो आने वाला चुनाव है उसमें बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश के राज में 5वीं बार बहन कुमारी मायावती को कुर्सी पर बैठाना है। जब देश के अंदर तमाम ऐसे गलत लोगों के हाथ में सत्ता चली गई साथियों, तो आज हम लोगों के साथ नफरत के साथ देखा जाता है। साथियों मदरसे सीट कर दिए गए, 37 मदरसे मजारे मिला के गिरा दिया गया। साथियों तो यही समाजवादी पार्टी के विधायक इब्राहिम वर्मा साथियों, जिनको मुसलमानों ने एक तरफा 99% वोट दे करके और उत्तर प्रदेश की विधानसभा भेजने का काम किया था साथियों, लेकिन हम लोगों को जब मसला आया तक साथियों किसी भी मसले में दिखाई नहीं दिए। आज देश के लिए लोग परेशान है, डीजल के लिए परेशान है। तो साथियों हम आप लोग से अपील करते हैं कि ऐसी सरकार को हटाना है साथियों और बहन कुमारी मायावती जी के साथ में बैठाना है। साथियों को जय भीम, आदाब, नमस्कार। साथियों सबसे पहले हम संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, मानवर काशीराम साहब और तमाम उन महापुरुषों को खिराजे के तहत पेश करते हुए जो समय समय पर हम लोगों को मान सम्मान दिलाने के लिए अपना त्याग, प्राण, पैसा, वक्त खर्च किया है साथियों। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य से बड़े राज्य की 4 बार की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी, उनके हम लोग दीर्घायु आयु की कामना करते हैं, जिन्होंने अपने समाज के लिए पूरा जीवन अपना त्याग किया। उस उनके त्याग की आज हम लोग को सफलता मिली है, आज जो हम लोग को मान सम्मान मिला है समाज में साथियों। जिस तरीके से बाबा साहब ने संविधान बनाया और संविधान लागू बहन कुमारी मायावती जी ने किया साथियों। आज सोनपुर कला सेक्टर 3 में सेक्टर ए बूथ संख्या 3 जो हमारे घर से लगभग 80 किलोमीटर है यहाँ साथियों, आज हाजिरी हुई है आपके गांव में। मैं अपने तरफ से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हम लोगों को सुनने के लिए जो अपना आप लोगों ने कीमती वक्त गुजारा साथियों। यहाँ पे हमारे तमाम नौजवान साथी, माता बहनें सब लोग बैठी हैं। तो बहन कुमारी मायावती जी का सिपाही बन करके हम लोग गांव गांव में जा करके हर बूथ पे जाएंगे, क्योंकि विधानसभा का 443 बूथ है। इसमें बहन कुमारी मायावती जी के पैगाम को, उनके कामों को हम लोग को जन जन तक पहुंचाना चाहते। इस सभा में साथियों भिंडा विधानसभा में सबसे पहले मुस्लिम भाईचारा कमेटी के हमारे अब्दुल्ला खान जी जो जिला पंचायत के प्रत्याशी जो बनाए गए हैं साथियों, मैं उनको अपने तरफ से पार्टी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथियों जिन्होंने आयोजन किया है ये हमारे विधानसभा प्रभारी रामेश्वर गौतम जी हैं और हमारे साथ में चल करके आए विधानसभा अध्यक्ष दिनेश कुमार पासवान जी, साथ में अरमान भाई और मीडिया बंधु हमारे तारिफ भाई चल करके साथ में आए। साथियों साथ में यहाँ पर बूथ शाहबुद्दीन गौतम जी, अमरेश कुमार गौतम जी, सेक्टर महादपुर रंगीलाल गौतम जी, विश्वनाथ आर्या जी, रामसमुद्र आर्या जी और नौशाद अली भाई, सुफियान खान जी, शकील खान, जवाहरलाल गौतम जी, रामफिलाक जी, बरसाती आर्या जी, मकबूल अहमद, मूल बाबू शर्मा जी, रामसमुद्र वर्मा जी, रामपाल यादव जी, शोभाराम जी, गुरुप्रसाद जी, तीरथ राम आर्या जी, दिनेश सोनकर जी, बाबू सोनकर जी और तमाम साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ साथियों। मैं सबका अपने तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों हम लोग के पास जो वक्त कम है, काम ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी साथियों, तो उनका कार्यकाल चाहे मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, यादव समाज हो, इस समाज में जितने भी
हर धर्म के मानने वाले लोग थे। सबका साथियों सम्मान हुआ, किसी के साथ साथियों कोई अन्याय नहीं। उनके गवर्नमेंट में साथियों सबको सुरक्षा, सबको न्याय, सबको सम्मान मिला। कोई भी समाज का साथियों रहा हो, चेहरा देखकर साथियों किसी के साथ न्याय नहीं होता। साथियों बहन जी के कार्यकाल में ना तो किसी का मस्जिद गिरा साथियों, ना किसी का मंदिर गिरा, न कोई मदरसे गिरे साथियों, न किसी की हत्याएं हो, चाहे कोई राजनेता हो। जो भी साथियों अगर कोई गलत करता था संविधान के दायरे में रह करके उनको साथियों कानून के तहत सजा दिलाने का काम करती थी हमारी सरकार। इसलिए साथियों हम चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में साथियों नफरत की सरकार चल रही है, साथियों इस नफरत को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश में 2027 में जो आने वाला चुनाव है, उसमें बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश के राज में 5वीं बार बहन कुमारी मायावती को कुर्सी पर बैठाना है साथियों। इसलिए बैठाना है साथियों क्योंकि विकास का काम आपने देखा साथियों कि कुछ नहीं हो रहा है। जिस तरीके से गांव में बहन के कार्यकाल में अधिकारी घूमते थे, चाहे वो लेखपाल हो, कानूनगो हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, आपके बड़े बड़े अधिकारी चाहे जिलाधिकारी हो, पुलिस कप्तान महोदय हो, आपके गांव गांव में चक्कर लगाते साथियों। गांव के साफ सफाई का मामला रहा हो, जब भी बहन जी का दौरा होता था साथियों श्रावस्ती में, तो पूरे जिले में अधिकारी चाक चौबंद हो जाया करते थे साथियों। साथियों किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता था। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो नफरत की सरकार साथियों, बुलडोजर की सरकार है, इसको रोकने के लिए हम सब समाज से अपील करते हैं साथियों। चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे बैकवर्ड समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय, सब जानी हर समाज से हम अपील करते हैं साथियों कि उत्तर प्रदेश में बहन जी को लाने के लिए सारे समाज के लोग साथियों आपस में जो भी मसले से खोल करके गांव में विकास को लाने के लिए साथियों बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाया जाए। साथियों हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने तो सबको सुरक्षा मिले, सबको न्याय मिले, सबको सम्मान मिले, किसी के साथ साथियों भेदभाव न। क्योंकि जब हिंदुस्तान भारत को साथियों आजाद कराने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलकर साथियों देश को आजाद कराया गया। उस आजादी में साथियों कोई हिंदू अलग नहीं था, कोई मुस्लिम अलग नहीं था। तमाम उलमा ने साथियों, तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी अपनी कुर्बानी भी साथियों तन मन धन लगाकर देश को आजाद कराया। देश को आजाद कराने के बाद साथियों एक प्यारा सा संविधान जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको दिया, तो संविधान में साथियों हम लोगों को मिला कि जो भी धर्म के मानने वाले हो, मुस्लिम समाज के लोग हो, चाहे मस्जिद हो, मदरसे हो, वो अपना नमाज पढ़ करके हिंदू भाई पूजा करके, हमारे जो तमाम बौद्ध धर्म के लोग हैं, हर धर्म के मानने वाले साथियों अपने अपने धर्म के हिसाब से मानते साथियों हिंदुस्तान में रह सकते हैं साथियों। ये बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया। उस अधिकार को साथियों हनन करने के लिए जब देश के अंदर तमाम ऐसे गलत लोगों के हाथ में सत्ता चली गई साथियों, तो आज हम लोगों के साथ नफरत के साथ देखा जाता है साथियों। इसलिए साथियों हम आपसे अपील करते हैं, अपने खासकर दलित समाज के साथियों से, मुस्लिम समाज के साथियों से, कि जिस तरीके से साथियों आप लोगों ने दूसरी पार्टी को वोट दिया, अपना तन मन धन ताकत लगाकर साथियों आप लोगों ने वोट दिया, लेकिन जब हम लोग के मसले आए तो साथियों कोई भी आज हमारे मौके पर दिखाई नहीं दिया। हमारे दलित समाज का मामला अगर कोई आता है तो जिन्होंने हमसे वोट लेकर आज देश और संविधान बचाने के नाम पर, चाहे आप थाने पे हम पीड़ित हो, चाहे अस्पताल में हो, चाहे ब्लॉक में हो, तुरंत साथियों कोई दिखाई नहीं देता है। साथियों जो हमारे क्षेत्र में 296 मदरसे सील कर दिए गए, 37 मदरसे और मजारे मिलाकर गिरा दिया गया साथियों, तो यही समाजवादी पार्टी के विधायक इब्राहिम वर्मा साथियों, जिनको मुसलमानों ने एक तरफा 99% वोट दे करके और उत्तर प्रदेश की विधानसभा भेजने का काम किया था साथियों, लेकिन हम लोगों को जब मसला आया तब साथियों किसी भी मसले में दिखाई नहीं दिए। चाहे साथियों बंसिया का मदरसा रहा हो, चाहे भिंडा की मजारे रही हो,
चाहे भिंडा में जो तमाम हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों को बुलडोजर से घर गिराया गया और तमाम समाज के लोगों साथ बुलडोजर से घर गिराए गए, लेकिन एक भी सांसद विधायक मौके पर साथियों नहीं दिखाई दिए हैं। इसलिए साथियों मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि जो आने वाला समय 27 का साथियों, उसमें सूझबूझ से मिलकर के आपस में मिल करके साथियों उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी भावजी जी को आप लोग मुख्यमंत्री का बनाने का काम करें। साथियों आप लोगों ने देखा साथियों कि आज थाने पर जिस तरीके से हम लोग के साथ उत्पीड़न हो रहा है, साथियों में जहां का रहने वाला हूं उसके बगल पड़वलिया गांव है, बिशनापुर गांव है साथियों, जिस तरीके साथियों मुस्लिम समाज के साथ वहां षड्यंत्र करके लगभग 150-200 लोगों को साथियों उठाया गया, तमाम उनसे धनुवाही की गई। साथियों किसी रमजान शरीफ के महीने में लोग साथियों थाने पर उनको बैठाने का काम किया गया, तमाम उनसे धन की वसूली हुई, साथियों नमाज उनको पढ़ने नहीं दिया गया, घर में बिना वारंट देने से पुलिस साथियों घुसी। इसलिए साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि साथियों जिस तरीके से बहन जी ने हमको 2 बार मौका दिया, भिंडा विधानसभा लड़ाया साथियों, 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ाया, साथियों मैं आप लोगों से खुद गुजारिश करता हूँ कि बहन जी फिर हमको आशीर्वाद देंगे साथियों 2027 में, और आप लोग यहाँ से साथियों हमको विधानसभा भेजने का काम करेंगे, उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। साथियों हम लोग आपके बीच में चाहे दलित समाज का मुद्दा होगा, चाहे मुस्लिम समाज का मुद्दा होगा, या ब्राह्मण आज तमाम समाज के लोगों के साथ अगर कोई अन्याय हो साथियों, तो हम लोग आपके साथ बराबर उसी थाने पे बैठने का काम करेंगे, और जहां भी साथियों हम लोग को जरूरत पड़ेगी न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे साथियों। और जहां भी जरूरत साथियों हम लोग को पड़ेगी, आपके नाली खड़ंजा पुल पुलिया का जहां मामला होगा साथियों, जहां भी किया गया, जहां भी छोड़ दिया गया है, जिस तरीके से हमारे समाज को वोट लेकर गए साथियों, हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया गया है साथियों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो आने वाला समय साथियों अगर आप लोगों ने मौका दिया उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार में साथियों, तो उनके नेतृत्व में गांव गांव में खुशहाली होगी, विकास होगा साथियों। जिस तरीके से इसके पहले साथियों बहन ने नौकरी दिया, तमाम जगह तमाम समाज के लोगों ने साथियों नौकरी, उसके बाद साथियों न तो कोई नौकरी दे पाया, न कोई रोजगार दे पाया साथियों, न एक किसान खाद दे पाया, न साथियों आपने कोई, जब देखा आपने आज गैस के लिए लोग परेशान है, डीजल के लिए परेशान है, तो साथियों हम आप लोग से अपील करते हैं कि ऐसी सरकार को हटाना है साथियों, और बहन कुमारी मायावती जी को साथ में बैठाना है। जय हिंद, जय संविधान साथियों।